मार्केट में 3 दिन में 3% का क्रैश आया और हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए। अब बॉटम से मार्केट में 3% की रैली आ चुकी है और जैसा हमने लास्ट हर्षवन एपिसोड में बोला था, मार्केट में बिल्कुल वैसा हुआ। फ्राइडे को हम बताकर गए थे जब मार्केट यहाँ थी, दिस इज फ्राइडे, एंड यहाँ पर बहुत सिंपल शब्दों में एक चीज बोली थी, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देती है तो ही जो है मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ बाइंग के बारे में सोचूंगा। फ्लैट ओपनिंग का मतलब अगर मार्केट अपने लास्ट क्लोज से 70 पॉइंट्स के आसपास जो है वो 70 पॉइंट्स के अंदर ओपनिंग देती है, यानी कि 70 पॉइंट्स ऊपर या फिर 70 पॉइंट्स नीचे, तो ही हम जो है यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन यानी कि 100 रुपए पे प्राइस क्लोज हुआ था और 100 रुपए से नीचे जो है ओपन होती है मार्केट, तो मैं सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचूंगा। और अगर मार्केट 70 पॉइंट से ऊपर अगर ओपनिंग दे देती है तो मैं सिर्फ बाइंग के बारे में सोचूंगा। अभी क्या हुआ मंडे को एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट 150 पॉइंट जो है वो ऊपर जो है मार्केट ने ओपनिंग दिया, 143 पॉइंट्स, यानी कि 70 पॉइंट से ऊपर मार्केट ओपन हुई है और गैप डाउन भी नहीं हुई है। इसका मतलब हम सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर बाइंग हुई है तो मैंने साफ शब्दों में बोला था कि मैं रेड जोन से पहले जो है वो सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट रेड जोन गई, फिर थोड़ा सा छोटा मोटा जो है रिवर्सल देखने को मिला, फिर मार्केट अगेन आज जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई। आज भी जो है मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो रेड जोन के अंदर ही दी है। तो मार्केट में हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना था अगर मार्केट 70 पॉइंट से ऊपर जो है वो ओपनिंग देती है, और मार्केट में सेम टू सेम वैसा हुआ। अब अगला स्टेप क्या करना है, मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि मार्केट में 3% की रैली आई कैसे। तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ न्यूज का थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करते हैं, जिससे कि हमारी कॉन्फर्मेशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में देखें तो सिंपल शब्दों में पहली बात तो गिरी क्यों मार्केट, फॉल क्यों हुआ मार्केट के अंदर। तो मार्केट में फॉल क्यों हुआ वो हमने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस एपिसोड के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट में 3% का फॉल आएगा, 300 350 पॉइंट मार्केट गिरनी चाहिए, जो कि गिरी, होने से पहले बता चुके थे। लेकिन वो क्यों गिरने वाली थी, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पर एक रेंज थी, ये मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बनाया था। इतना कितना पॉइंट है, 412 पॉइंट्स। और अगर ये जो रेंज है वो ब्रेक होती, अगर मैं इसको मार्क करूं, अगर ये रेंज जो है वो यहां से ब्रेक हुई तो यहां से 412 पॉइंट का फॉल तो आना चाहिए। 412 पॉइंट का जो फॉल है वो हमें देखने को मिला। 412 पॉइंट का फॉल प्राइस एक्शन के हिसाब से आना ही चाहिए था, और जो कि आया भी। अब क्योंकि मार्केट गिर गई, फॉल हो गया मार्केट में। जब मार्केट में फॉल हो रहा था तब तो क्रूड का प्राइस जो है वो आसमान छू रहा था, लेकिन जब प्राइस नीचे आ गया, जब मार्केट नीचे फॉल कर गई, उसके बाद जो है क्रूड का प्राइस जो है वो अगेन वापस से कंट्रोल में आने लग गया। अभी की सिचुएशन के हिसाब से जो क्रूड है वो अंडर $85 जा चुका है, जो कि $90 क्रॉस कर चुका था। ब्रेंट जो है वो $100 क्रॉस कर चुका था, जो कि सेंटिमेंट्स को जिसने बहुत नेगेटिव कर दिया था। यूएस और ईरान के बीच में वॉर अभी रुकी हुई है, और वॉशिंगटन कह रहे हैं, यानी कि यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम एक बहुत अच्छी टॉक कर रहे हैं ईरान के साथ। वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं। कभी कुछ कह दो, कभी कुछ कह दो, सबको डाउट में रखो और फिर जो करना है वो कर दो। सिर्फ यही चल रहा है अभी इस टाइम पर। कुछ भी कोई भी कर रहा है, मकसद कुछ और है, रीजन कुछ और है, लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं। आप सबको समझ आएगा नहीं, और क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। और अगर आप ट्रैप नहीं होना चाहते तो हर्षवन को ध्यान से देखा करो, बिकॉज न्यूज बाद में आती है, हर्षवन में एनालिसिस हम होने से पहले देते हैं, और जो कि काम कर रही है। अगर आप हमारे साथ होते, लास्ट 2 एपिसोड आप जाकर चेक करो, तो दोनों बार जो हमने बताया मार्केट में वैसा हुआ भी, आप ट्रैप से बच जाते हैं। अगला क्या बताने वाला हूं उसको भी ध्यान से सुनना। क्रूड जो है वो नीचे आ रहा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए। क्रूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। क्रूड का प्राइस कम होने से हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो बेनिफिट जो है वो हमारी इकोनॉमी को मिलता है। क्रूड का प्राइस कंट्रोल में होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट का दुश्मन है। महंगाई बढ़ी तो मार्केट में दिक्कत आती है। महंगाई कंट्रोल में रहेगी, ज्यादा कामकाज होगा, ज्यादा लोग खर्च करेंगे, तो फिर जो है मार्केट के अंदर भी ग्रोथ होगी। तो इस रीजन की वजह से जब जब क्रूड जो है वो नीचे आता है, मार्केट के अंदर जो है वो रैली देखने को मिलती है, और जो कि आपको लास्ट 3 दिन से देखने को मिल भी रही है। ये रैली भी जो है वो नॉर्मल रैली नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप हो रहे हैं। इस गैप अप को कहते हैं क्या है? ये जो गैप अप है वो नॉर्मल गैप अप नहीं है। मार्केट के अंदर फर्स्ट गैप अप नॉर्मल था, सेकेंड गैप अप नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में आ गई, अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड के अंदर जो है वो गैप हुआ। इसको कहते हैं रनअवे गैप। रनअवे गैप होता है जो ट्रेंड के अंदर जब गैप बनता है सेम डायरेक्शन में, उसे रनअवे गैप कहते हैं। यानी कि देखो, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो अप साइड के अंदर ही गैप अप हुआ मार्केट,
गैप के साथ। दिस इज रनवे गैप। रनवे गैप को फिल करना बहुत मुश्किल होता है मार्केट के लिए। इस रीजन की वजह से आज भी मार्केट के अंदर फॉल नहीं आया, आज भी मार्केट ऊपर ओपन रही और ऊपर ही जाती रही। इवन हमारा रेड जोन था, इसलिए मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई। अगर रेड जोन नहीं होता तो मार्केट ऊपर जाती। वो हमारा पावर है हमारे एच लेवल्स का। तो क्रूड कंट्रोल में मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट सेशन चल रहा है, रिजल्ट्स आल्सो कमिंग पॉजिटिव, तो उससे भी जो सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल और पॉजिटिव है। बहुत कम रिजल्ट जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है। लेकिन हम सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन में है, तो हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, राइट। जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम पॉजिटिव हो नहीं सकते। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में जो है वो क्लोजिंग दी है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहीं पर मार्केट का रेंज था और रेंज पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो डेटा है वो क्या कह रहा है। डेटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेटा जो है यहाँ पर पहले नेगेटिव था, लेकिन अब जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, पॉजिटिव टू न्यूट्रल जो है वो डेटा यहाँ पर हो चुका है। लेकिन 24,300 का जो डेटा है वो बहुत नेगेटिव है। तो ये जो डेटा जो यहाँ पर बना है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो मार्केट को इसलिए आज भी रेंज में रखा, क्योंकि रनवे गैप हुआ है। तो मार्केट ये गैप जो है वो आसानी से फिल नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनी है, तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। हो सकता है कल मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो, या फिर मार्केट जो है वो ओपन फ्लैट हो और देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जरूर जाए। ध्यान से सुनना अब क्या करना है। ये है हमारे लेवल्स कल के लिए, ठीक है। अगर 24278 के नीचे मार्केट ओपन होती है, या फिर अगेन ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से 70 पॉइंट्स मार्क करते हैं, 70 पॉइंट्स है, तो ये मान लो 24314 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है तो मैं यहाँ से सेलिंग के बारे में एक्सपेक्ट करूंगा और मार्केट को फॉल करना चाहिए 24136 तक। और अगर ये ब्रेक करा तो जो लास्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 23973। इसके नीचे मार्केट नहीं जा पाएगी। अभी इतना आसान नहीं है। अगर हम डेटा की भी देखें तो डेटा इज वेरी स्ट्रॉन्ग है। 23992 कहां पर है, 23992 लगभग यहीं पर 23973 के आसपास। तो 24,000 का लेवल इन शॉर्ट। तो 24,000 का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स नॉट इजी टू क्रैक। और इस जगह पर जो प्राइस एक्शन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है और डेटा भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इसके नीचे जाना मार्केट के लिए अभी बहुत मुश्किल है। एक बार मार्केट अगर आती है नीचे ग्रीन जोन में, यहां से रिवर्सल देखने को जरूर मिल सकता है। रेड जोन की बात करें, अगर मार्केट ने 24314 के ऊपर ओपनिंग दे दी, यानी कि 70 पॉइंट्स के ऊपर ओपनिंग दे दी, तो मैं यहाँ से जो है रैली जो है वो कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता हूँ। मतलब रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है अगर इनके सिर्फ अगर 24314 के ऊपर या फिर 24278 के ऊपर अगर मार्केट ने ओपनिंग दी तो, या फिर 24314 के ऊपर मार्केट चली गई तो मैं सिर्फ बाइंग के बारे में जो है मैं सोचूंगा। इसके नीचे रहती है मार्केट, मैं सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचूंगा। सेलिंग कब तक आ सकती है, कहां तक आ सकती है, 24136 और इसको क्रॉस करो तो 24,000 को जो है वो एक बारी में क्रॉस नहीं कर पाएगी मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। रनवे गैप मुझे ये बताता है कि मार्केट में बुलिशनेस है और मार्केट रैली भी कंटिन्यू कर सकती है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है और ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, दैट इज हायर हाई हायर लो, तो मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर सकती है अपसाइड, ठीक है। लेकिन कहां तक कर सकती है, तो 24530 24424 को तोड़ना आसान नहीं है, ब्रेक करना आसान नहीं है। मार्केट अगर आती है, मुझे लगता है कि इतना भी पहुंचना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। मार्केट में सिर्फ क्योंकि रनवे गैप हुआ है और क्रूड कंट्रोल में, सिर्फ इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकती है। नहीं तो जिस लेवल पर मार्केट है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर पाएगी। और मुझे लगता है कि कल मार्केट के अंदर गैप डाउन होना चाहिए और अगर मार्केट नीचे फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट में फॉल आना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से। लेकिन अगर मार्केट इनकेस ऊपर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तब जो है मैं 24530 के ऊपर नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी बाइंग साइड का। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत 100 ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मार्केट जो है वो 200 डीएमए को टच नहीं कर पा रही है अपना। 200 डीएमए को अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जस्ट चेक दिस, डेली टाइम फ्रेम पर 200 डीएमए इज अ वेरी गुड इंडिकेटर जो हमें बताता है कि मार्केट जो है वो किस पोजीशन में है, उसका मार्केट का ट्रेंड क्या है। सो मार्केट का अभी जो ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, क्योंकि मार्केट 200 डीएमए के नीचे है। और 200 डीएमए एक मैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ होती है, यानी कि मैग्नेट की तरह प्राइस को अपने पास खींचती है। तो ये प्राइस है जिसको 200 डीएमए अपने पास खींचती है। तो प्राइस जो है वो 200 डीएमए से दूर रह नहीं सकता।
अगर मार्केट ने इन केस, जो कि मुझे लगता है कि अभी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इतनी अच्छी न्यूज़ आ नहीं जाएगी कि मार्केट सारे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, इन केस अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर 24785 ये लगा कर रखो, ये 200 EMA लगा कर रखो, मार्केट यहाँ तक जाएगी अगर मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आती है। नहीं तो उससे पहले जो है हमारे 2 ब्रेकर है। मार्केट पहली बात तो मुझे लगता है जिस पोजीशन में है यहाँ पर भी जो है वो थोड़ा रुकना चाहिए इसको। इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है तो ही सिर्फ मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ नेगेटिव के बारे में सोचूंगा। और नेगेटिव के बारे में सोचूंगा 24136 तक मार्केट को आना चाहिए, उसको ब्रेक करा 24,000 23973, याद रखना, मार्क माय वर्ड्स। और ऊपर की साइड में 24424 24530 मुझे नहीं लगता तोड़ पाएगी। लास्ट टाइम जब मैंने बोला था मुझे नहीं लगता तोड़ पाएगी, तब क्या हुआ था, तब यहाँ से फॉल हुआ था 3% का, ठीक है, ये भी याद रखना। जब जब हमारे रेड जोन के अंदर मार्केट आती है तब तब जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। और ये जिस जगह पर आज है मार्केट वो भी हमारा प्रीवियस रेड जोन था, तो यहाँ से रिजेक्शन आई है और स्ट्रांगनेस मार्केट ने दिखाई है। तो कल अगर गैप अप नहीं हुआ तो मार्केट में फॉल आना चाहिए, गैप अप हुआ तो कितने ऊपर गैप अप होना चाहिए, तब क्या होगा आपको मैंने क्लियर शब्दों में बता दिया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ट्रैप जोन के अंदर मार्केट थी, ट्रैप जोन से मार्केट ने गैप अप किया और ट्रैप जोन से ही मार्केट ने रिवर्स किया। एग्जैक्टली फ्राइडे को यहाँ पर थे हम, फ्राइडे के अंदर मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप जोन से ही ऊपर ओपनिंग दी, फिर वहां से रिवर्सल लिया, सबको ट्रैप करा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली फ्राइडे को यहाँ बताया था कि मार्केट में ट्रैप जोन के अंदर जो है वो यहाँ से जो है यहाँ पर हमारी एक रिवर्सल कैंडल बनी और जो कि मार्केट के अंदर बताती है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। कहाँ तक आया, ट्रैप जोन तक आया, पिन पॉइंट रिजेक्शन, यहाँ पे भी पिन पॉइंट, यहाँ पे भी पिन पॉइंट, एंड देन फिर अगेन पिन पॉइंट, जो है मार्केट ट्रैप जोन में ही जो है वो घूम रही है। तो ट्रैप जोन जो है वो हमारा एक हर्डल बन चुका है। अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो निफ्टी को भी वो मार्केट ऊपर लेकर जाएगी, एंड देन निफ्टी के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल। अगर मार्केट ट्रैप जोन के अंदर ही रहती है तो निफ्टी के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल और उसके बाद दिस लेवल, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी को आप वॉच करना, जिसके अंदर निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है वो आपको कंफर्मेशन जो है वो बैंक निफ्टी देगा। अगर इसको ब्रेक करा बैंक निफ्टी ने तो अगेन बैंक निफ्टी 58087 58594 जो हमारे ऊपर के लेवल है, रेड जोन के लेवल, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर मैं बोल रहा हूं तो सच में बहुत मुश्किल है। और बहुत मुश्किल का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है कि आप पिछले 1-1.5 साल में समझ गए होगे, हमारी एनालिसिस की पावर आप समझ चुके होगे। हेल्पफुल है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं। और हर्षवन, ये पूरी एनालिसिस हम नए चैनल पे लेकर जाने वाले हैं, तो चैनल नया वाला फॉलो करना मत भूलना। बहुत जल्दी हम बंद करने वाले इस चैनल पर हर्षवन एनालिसिस within 1 week। सो मिलते हैं नए चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।